अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। नींद में और मृत्यु में बड़ा सामंजस्य है, समानता, एक स्वरता। नींद छोटी सी मृत्यु है। रोज रात तुम मर जाते हो, सवेरे फिर उठते हो। दिन भर में जीवन थक जाता है, रात मर जाते हो। रात तुम वह नहीं रहते जो तुम दिन भर थे। बिल्कुल भूल जाते हो अपने आप को कि दिन में तुम क्या थे, कौन थे, हु आर यू। रात जब तुम सो जाते हो, कभी ख्याल करना, विचार किया, दिन में जो तुम्हारी पत्नी थी वह पत्नी नहीं रह जाती, याद नहीं रहती। दिन में जो तुम्हारा बेटा था या बेटी थी, रात में बेटा नहीं रह जाता ना बेटी। दिन में जो तुम्हारा घर था वह तुम्हारा घर नहीं रह जाता। दिन में हो सकता था तुम भिखारी थे, रात सपनों में सम्राट या बिजनेसमैन बनते हो। दिन में हो सकता था तुम सम्राट थे, रात में भिखारी। और दिन की जरा भी याद नहीं आती नींद में कि दिन भर क्या किया, याद नहीं, कुछ अलग ही। तो यह कहना कठिन नहीं कि तुम नींद में वही हो जाते हो जो तुम जागरण में थे। मर ही जाते हो। वह जो ढांचा था तुम्हारे व्यक्तित्व का, बिल्कुल विसर्जित हो जाता है। सवेरे होगा, जाग गए, फिर लौट आए, फिर तुम दूसरे व्यक्तित्व हो गए, व्यक्ति हो गए। फिर जो सवेरे काम, चाय पी, नहा लिए, दुकान बाजार, धन दौलत, जॉब, हिसाब किताब, वापस लौट गए अपनी जिंदगी में। रोज आदमी नींद में मरता है। जैसे रोज नींद में मरता है दिन भर की थकान के बाद, ऐसे ही मृत्यु भी जीवन भर की थकान के बाद मरना है। ऐसी ही मृत्यु भी जीवन भर की थकान के बाद मरना है। फिर जागता है, फिर नया जन्म हो जाता है। मौत का स्वभाव नींद जैसा है। मेरे कहने का तात्पर्य है, मौत का स्वभाव नींद जैसा है। जैसे रात में सोते हो, सवेरे काम करके, दोपहर में काम करके ऑफिस में याद नहीं रहता, वैसे ही मौत है। एक दिन जिंदगी की नींद, आखिरी नींद है वो। सवेरे उठे, शरीर चेंज किया, दूसरा शरीर, दूसरा जन्म। मौत का स्वभाव नींद जैसा है, समाधि का स्वभाव भी नींद जैसा है। पतंजलि ने कहा है कि समाधि और सुसुप्ति एक जैसी है। इसीलिए जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को हम कहते हैं समाधि। ये तुम्हारी समाधि नहीं, तुम ऐसे ही कहते हो। पुराने जमाने में सन्यासी की समाधि को ही समाधि कहते थे। जब सन्यासी मरता था, जहां उसको दफनाते थे, उसको हम कब्र कहते थे। आज तो तुम सभी को कब्र कहते हो, समाधि। तो हर किसी की कब्र को समाधि नहीं कहना। समाधि हम तभी कहते हैं जब सन्यासी की कब्र बने, क्योंकि समाधि मृत्यु जैसी है, समाधि नींद जैसी है। सिर्फ एक फर्क है, छोटा लेकिन बहुत बड़ा है। समाधि जागती हुई नींद है। इसीलिए कृष्ण कहता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब सब सोते हैं, सबकी नींद है, सर्वभूतानां, सारे भूत सो जाते हैं, पौधे भी सो जाते हैं, पत्थर भी सो जाते हैं, सारा संसार सो जाता है। तस्याम जागृति संयमी, तब भी संयमी जागा रहता है। बाहर के ही भूत सो जाते हैं ऐसा नहीं, भीतर के भी तत्व सो जाते हैं। शरीर सो जाता है, शरीर के भीतर के सारे 5 तत्व सो जाते हैं। तस्याम जागृति संयमी, फिर भी भीतर की चेतना जागती रहती है। सब तरफ नींद हो जाती है, लेकिन भीतर एक दिया होश का जलता रहता है, अड़ीग अकंप। उस दिन को ही संभाल लेना अप्रमाद है। उसी को भगवान बुद्ध अप्रमाद कहते हैं।
और नींद में तो मुश्किल होगा संभालना। अभी तुम बोलोगे बाद में करेंगे, नहीं, प्यास लगी तब कुआं, नहीं हो सकता। पहले तो जिसे तुम्हें जागना होगा, संभलना होगा, जागने में संभालना होगा, कॉन्शियस। तो स्वभाव है, तो संभव है कभी नींद में तुम संभल जाओ। अभी तो जागने में तुम्हें संभलना है। अभी तुम जागने में सोए हुए हो। अभी तो नींद में जागने की बात ही फिजूल है। अभी तो नींद को जागने जैसा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। पहले जागने को ही वास्तविक जागना बनाओ। पहले जागने को ही वास्तविक जागना बनाओ। जिसे तुम अभी जागना कहते हो ना, वह सिर्फ आंख का खुलना है। भीतर तो नींद बनी ही रहती है, वह कहीं जाती नहीं। और तुम जरा आंख बंद करके बैठना कुर्सी पर, आराम कुर्सी तुम्हारे, फिर तुम्हें पता चलेगा 5 मिनट में शुरू हो गया ये सिलसिला सपनों का। आंख खुलते ही बाहर का चित्र उसमें घुस गया, तो भीतर का सपना दिखाई नहीं पड़ता। आंख बंद करो, दिव्य सपना शुरू हो गया। 2 मिनट का काम है, देखना ट्राई करके एक बार। सपनों का तारतम्य लगा है, सिलसिला लगा है। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को जागरण है। बुद्ध का जागरण जागरण है, तुम्हारा जागरण बहुत अलग है। क्योंकि जो जागरण नींद में भी न टिके, वह जागरण क्या किस काम का। कहते हैं मित्र वही है जो संकट के काम आ जाए, जागरण वही है जो नींद के काम आ जाए, वह उसकी कसौटी। नींद जिसको मिटा दे उसको जागरण कहना ही मत। वह नाम मात्र का जागरण था। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी तो मृतवती है। अप्रमादी नहीं मरते, बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते, मर ही नहीं सकते। मरते तो तुम हो, लेकिन इस सत्य का तुम्हें पता नहीं। तुम मान लेते हो कि मर गए, तुम्हारी मान्यता ही सारी बात है। बुद्ध पुरुष और तुम में मान्यता का भेद है बस, तथ्य का नहीं, मान्यता का, सत्य का नहीं, धारणा का। तुम मान लेते हो कि मर गया मैं, और जब तुम मान लेते हो कि मर गया तो मर ही गए। तुमने मान लिया। इसीलिए अप्रमादी व्यक्ति जाग कर जीता है। इसलिए आज से शुरू करना, खाते पीते उठते बैठते चलते होश संभाल कर चलना। मतलब मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मोबाइल निकाल दिया और यहां पे न्यूज लगा दी और इधर खाना चालू है। नहीं, एक वक्त पे एक काम, तभी तुम उस द्वार तक पहुंच सकते हो परमात्मा के, तब तक नहीं।